Linear equations in two variables, class 10, exercise 3b. 3b का क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक का सॉल्यूशन हम सीख चुके हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है bx by a minus ay by b plus a plus b is equal to 0। सेकंड है bx minus ay plus 2ab is equal to 0। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन मोड में दिया हुआ है इसे हम ठीक कर लेते हैं और इक्वेशन को मान लेते हैं। तो गिवन डेटा क्या है अपने पास, bx by a minus ay by b plus a plus b is equal to 0। इसे हम अगर सॉल्व करें तो नीचे हम ए बी एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अगर करेंगे इसे अगर उधर ले गए माइनस ए माइनस बी, तो बाइसेम कर देंगे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी उधर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। सेकंड हम देखते हैं कि एंड दूसरा जो दिया हुआ है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम लोग थोड़ा सा सजा ले, इज इक्वल टू 0 माइनस 2ab हो जाएगा, नहीं माइनस 2ab हो जाएगा, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। जरा ध्यान से देखा जाए इक्वेशन नंबर 1 में बी स्क्वायर है ए स्क्वायर है एक्स के साथ और वाई के साथ। सेम चीज अगर इक्वेशन 2 में देखें तो बी है और ए है एक्स और वाई के साथ। तो हम अगर y को टर्मिनेट करना चाहे तो y में मेरा ए स्क्वायर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे y का टर्म इक्वल मिल जाएगा। अब रहा बात सिंबल का, अगर सिंबल सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके सिंबल को चेंज कर लेंगे। यही प्रोसेस अब तक हमने सीखा है। तो उसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय ए इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 2 को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर 3 से 1 को या फिर 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी ये काटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, मान लो कि इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को ही माइनस कर देता है। ठीक है, तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम 1 को माइनस करें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम 1 से 3 को भी माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे एक ही चीज निकलेगा। तो 3 से हम 1 को माइनस करें तो 3 को पहले लिखेंगे, तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर बी। और इक्वेशन 1 है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो सबका नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया। इसे अगर हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने ये तो नहीं समझाया कि 3 से ही 1 को क्यों माइनस किया। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम 1 से 3 को भी माइनस करोगे तो भी तुम्हारा रिजल्ट जो निकलेगा वो सही निकलेगा, सेम निकलेगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मैथ में बी बाद में रहे और ए पहले रहे। क्यों, यहां पे समझ में आएगा, जब अभी कैलकुलेशन करेंगे तो ये काटने में मेरे को इजी होगा। देख लो समझ में आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग बी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा मेरा
ए माइनस बी, ये आया ना ए माइनस बी, वही वहां पे देखो माइनस 2a² और प्लस a² को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1a² यानी माइनस a² आएगा, प्लस ab² रह जाएगा ऐसे ही। ये सिमिलर टर्म है ना, तो सिमिलर टर्म को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देयरफॉर अगर हम एक बार और लिख लेते हैं इसको, बी एक्स ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए माइनस ए बी को हम कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी। कैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ए माइनस बी आ गया। अब देखो तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को, बस यही कारण था कि मैंने 3 से 1 को माइनस किया था। तो चलो अब x का वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब निकालेंगे माइनस ए बी ब्रैकेट में माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला पूरा टर्म को नीचे लेके चलेगा x को छोड़ के। तो यहाँ देखो a माइनस बी कैंसिल, और ये b और b कैंसिल, क्या बच गया, माइनस है। तो x का वैल्यू तो निकल गया माइनस है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस है। बस अब तो तुम्हें मालूम है करना क्या है, इस x का वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहां भी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 में भी पुट करोगे तो भी सेम निकलेगा। इक्वेशन 1 में क्या स्क्वायर वगैरह है, थोड़ा इधर दो चीज दिया वो इसलिए, और इक्वेशन 2 में मेरे लिए कोई पावर वगैरह का खेला नहीं है, तो मेरे को सॉल्व करने में सिर्फ इजी होगा और कुछ बात नहीं है, आंसर सेम निकलेगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम पुट करेंगे 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। देयरफॉर b इंटू, यहाँ x का वैल्यू माइनस से आया है तो हम वही चीज को लिखेंगे यहाँ माइनस से, माइनस ए वाई वैसे ही रहेगा, माइनस 2ab वैसे ही रहेगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ए बी हो जाएगा, तो माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab। देयरफॉर ये y वाला टर्म को हम यहीं पे रख देंगे, ये जो ab है उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab के साथ इधर माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस ab। अगर इसको ध्यान से देखो, माइनस ए वाई इक्वल टू 2ab और ab को अगर सॉल्व करें तो माइनस ab हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ab बाई माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल, ए कैंसिल, y का वैल्यू क्या बच गया तुम्हारे लिए, b। यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए एंड y इज इक्वल टू b, ये दोनों हो गया आंसर। क्लियर है ना, बस जितना खेला था यही पे था। तो होप कि तुमको क्वेश्चन नंबर 46 और इससे पहले जो मैंने सारा मैथ तुम्हें समझाया है एक्सरसाइज 3b का, बहुत अच्छे से समझ में आया और तुम खुद से मैथ को सॉल्व कर पा रहे हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं किस प्रोसेस से इजीली सॉल्व होगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो बेल आइकन को भी क्लिक करो और अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चलो क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। मुझे तो बिल्कुल 46 के जैसा ही दिख रहा है, सिर्फ थोड़ा सा सिंबल वगैरह अलग है या कुछ कुछ वैल्यू अलग है, बट बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उसी तरह से सॉल्व होगा। चलो करके देखते हैं। गिवन डेटा क्या है अपने पास, बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। जैसे एलसीएम ले लेंगे, यहां क्या बच जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बाई ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसे बाईसीएम कर देते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसे ले जाएंगे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। इसे तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इतना क्लियर है ना। अब एड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया मुझे, इससे इजी इक्वेशन तो मेरे ख्याल से और हो नहीं सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab।
तो यहाँ हम क्या करते हैं, आइदर x को या फिर y को इक्वल करने का ट्राई करते हैं। जैसे हम इसको इक्वल करेंगे तो हम उसे एलिमिनेट या टर्मिनेट कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मैं अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहे तो a स्क्वायर y लाना होगा, यानी कि इक्वेशन 2 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम वही चीज करते हैं फटाफट, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर वाई यहाँ सिर्फ वाई है, तो ए स्क्वायर इक्वेशन 2 को वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, देख लेते हैं। हमें मिल जाता है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू 2 ए स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर हो जाएगा 3b। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखें, 1 और 3 में दोनों ए स्क्वायर वाई जो है प्लस में है, यानी कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या कि 2 से 1 से 3 को या 3 से 1 को, जो भी करो रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा। तो मैं करता हूं 3 से 1 को माइनस, क्यों, मैंने बताया था ना, मुझे पहले ए का चाहिए। ए पहला टर्म में अगर ए में रहेगा ना तो हमारा ऐसा मतलब समझ लो कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व करने में सुविधा रहता है। पहले बी लिखेंगे बाद में ना थोड़ा अटपटा टाइप का लगता है, और कुछ नहीं है, सॉल्यूशन दोनों में ही निकलेगा। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 को पहले लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू 2 ए क्यूब बी, और उसको बाद में लिखेंगे यानी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सबका सिंबल हो जाएगा चेंज, ये हो गया एलिमिनेट। यहां क्या बच गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। यहां करके देखते हैं 2 ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। इसे जरा ध्यान से देखा जाए, 2 ए क्यूब बी और माइनस ए क्यूब बी, ये ए क्यूब बी सिमिलर टर्म है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर x कॉमन ले ले, बचता है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे पास बच जाएगा ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। यहां से अगर हम ए बी को कॉमन ले ले तो यहाँ मेरे लिए बच जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू का बात करें तो ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म जैसे ही कैंसिल होता है मुझे मिल जाता है x इज इक्वल टू ए बी, यानी x का रिजल्ट तो निकल गया a इंटू बी ए बी। तो इस वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में 2 में 3 में, इजी कौन सा होगा, देखो तो इक्वेशन 2 को जरा सा सिर्फ है x प्लस वाई इक्वल टू 2ab, यहां मुझे इजी पड़ेगा तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। तो x का वैल्यू है ab, y इज इक्वल टू 2ab। तो हम यहाँ y इज इक्वल टू निकालते हैं तो 2ab, ये भी उधर जाएगा तो माइनस ab हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 2ab माइनस ab। अरे वाह, x का भी वैल्यू निकला ab, y का भी वैल्यू निकल गया ab। दैट मीन्स x इज इक्वल टू ab एंड y इज इक्वल टू ab। ये हमारा हो गया आंसर। गॉट इट। तो होप बहुत अच्छे से समझ रहे हो मैथ को और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, खुद से मैथ बना रहे हो, साथ के साथ अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल को भी मैथ बनाना सिखा रहे हो। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 48 इस वीडियो का लास्ट मैथ अभी तुरंत सॉल्व करके दे देता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48, x प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी, कितना इजी, और ax माइनस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी बहुत इजी है, दोनों को हम मान लेते हैं।
लेट x प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी, ये मेरे लिए इक्वेशन 1। एंड जो सेकंड दिया है यानी ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम मान लिए सेकंड इक्वेशन। बहुत इजी। अगर हम इसको b से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 1 को, तो ये बी वाई प्लस और बी वाई माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय b इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे b से, तो बी एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेंगे 3 नंबर इक्वेशन आ गया हमारा। तो 1 से मैंने 3 बनाया है, तो अभी 2 एंड 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 एंड 3 को तो नॉर्मल अगर हम सम कर दे यानी एडिशन कर दे तो ही माइनस बी वाई और प्लस बी वाई कैंसिल हो जाएगा। तो वही करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करो, क्या होगा? ax माइनस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें है बी एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम ऐड करें तो कोई भी सिंबल नहीं चेंज होगा, ये बी वाई कैंसिल हो गया। साथ में देखो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस है। तो यहाँ क्या बच जाता है? ए एक्स प्लस बी एक्स इजिकल टू यहाँ क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी। जरा ध्यान से देखो, यहाँ x कॉमन लेंगे तो हम a प्लस बी बचेगा, यहाँ हम a कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा। दैट मीन्स कि अगर x इज इक्वल टू निकाले a इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू रह गया a। x का वैल्यू जैसे ही मिल गया, इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू को पुट कर देंगे कि नाउ put the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी। दैट मीन्स x का वैल्यू तो a निकल चुका है, यानी कि a प्लस बी। देयरफॉर y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये a उधर जाएगा तो माइनस से a कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू b। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक तुम मास्टर बन चुके हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझसे तुम पूछो, मैं उसका सॉल्यूशन इजी तरीका से तुम तक जरूर पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा लास्ट 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज 3B का, क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50, और हमारा एक्सरसाइज 3B पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चलेंगे लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3C में। अगर सीखना चाहते हो इजी तरीका से मैथ बनाना, मैथ को खुद से सॉल्व करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल में, ताकि ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो सके और भारत के हर एक बच्चे तक पहुंचे मैथ को सिखाने का तरीका इजी तरीका से। तो तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया मार्क्स लाओ। बाय।